अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में यूएई विज़िट वीज़ा पर एक नई पाबंदी लगा दी गई है और वो पाबंदी नाम के हवाले से है। ऐसे लोग जिनके नाम में ये प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, उन लोगों को अब यूएई का विज़िट वीज़ा नहीं मिलेगा। यूएई उनकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर उनका वीज़ा निकल भी आया है तो फिर भी उनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके इमिग्रेशन सिस्टम में बेतहाशा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे लोगों के वीज़े भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं जिनके ऊपर ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही कोई पाबंदी है, ना ही वो पहले कभी यूएई में गए हैं, ना कभी वहाँ पे वो ओवरस्टे हुए हैं, ना ही उन पे कोई फ़ाइन है। उसके बावजूद भी उनके वीज़े नहीं निकल रहे, सिर्फ उनके नाम की वजह से। तो इसलिए यूएई ने एक नई पाबंदी लगा दी है। वो नाम के ऊपर लगा दी पाबंदी कि जिन लोगों के नाम पासपोर्ट पे इस तरह से लिखे होंगे उनका ना वीज़ा इशू होगा, ना उनको यूएई में एंट्री मिलेगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। और जब आपको वीडियो टाइम पे मिल जाती हैं तो आप टाइमली डिसाइड कर लेते हैं कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है या ट्रैवलिंग करनी है, जिसमें आपका वक्त और पैसे का जो ज़या है उससे आप बच जाते हैं। तो यूएई का एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आज ही जारी हुआ है और ये आपकी स्क्रीन्स के ऊपर भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो लोग, ऐसे लोग जिनका सिंगल नेम है वो अब यूएई में एंटर नहीं हो सकेंगे। ऐसे लोग जिनका सर नेम सिंगल है या फिर फर्स्ट नेम सिंगल है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो सिंगल है वो यूएई में बिल्कुल भी एंटर नहीं हो सकेंगे। उनको उन्होंने इन ऐड किया हुआ अपने सिस्टम के ऊपर, यानी कि इन एडमिसिबल इन यूएई। तो ये इनका नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है। इसके ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है कि सिंगल नेम वाले लोग वो यूएई में अब एंटर नहीं हो सकेंगे, ना ही उनको वीज़े जारी किए जाएंगे और ना ही उनको यूएई में एंट्री दी जाएगी। इसका जो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि क्या किस तरह के फॉर्मेट के लोग यूएई में एंटर नहीं हो सकते, वो फॉर्मेट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस फॉर्मेट को भी आप एक दफ़ा ज़रा गौर से देख लें कि ये फॉर्मेट है क्या। इस फॉर्मेट में क्लियरली मेंशन्ड है, जैसे कि सिनेरियो 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि जी इन्फॉर्मेशन और सरनेम और फर्स्ट नेम। अब सरनेम में नाम मरियम अली लिखा हुआ है, जबकि फर्स्ट नेम जो है वो खाली है। तो इसको वो FNU का नाम दे रहे हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो अनएबल है, यानी कि वो नहीं लिखा गया। इसी तरह जो सिनेरियो 2 है, इसके अंदर जो लास्ट नेम है वो नहीं लिखा गया और जो फर्स्ट नेम है उसके अंदर मरियम लिखा गया है। और इसी तरह जो थर्ड सिनेरियो है उसके अंदर ये ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है। और जो ये खाली जो थर्ड सिनेरियो वाले लोग होंगे इनको एंट्री नहीं मिलेगी, जिनके फर्स्ट नेम का बिल्कुल खाली होगा। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इस टेक्निकल चीज़ को आपने लाजमी वीज़ा फॉर्म में ऐड करवाना है कि अगर आपका फर्स्ट नेम मिसिंग है तो आपने उसकी जगह FNU लिखवाना है। अगर आपका लास्ट नेम मिसिंग है तो उसकी जगह आपने LNU लिखवाना है, ताकि आपका जो वीज़ा है प्रॉपरली एक्सेप्ट हो सके। अगर वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको एंट्री भी मिल सके। अगर आप ये चीज़ें नहीं लिखवाएंगे, आपका फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम वाला जो कॉलम है वो खाली है, तो आपका वीज़ा भी अप्रूव नहीं होगा, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। अगर वीज़ा निकल आता है तो इमिग्रेशन के ऊपर जब आपका बारकोड स्कैन होगा उसमें अगर आपका नाम का कोई इशू आ जाता है तो फिर वो आपको एंट्री नहीं देंगे। इससे पहले भी कुछ सिटीज़ जो यूएई में बैंड है उस वजह से वीज़े नहीं निकल रहे। कुछ लोगों के दाढ़ी की वजह से वीज़ों का इशू बना हुआ है, वीज़े नहीं निकल रहे। कुछ लोगों का नाम की वजह से इशू बन रहा है, नाम की वजह से उनके वीज़े नहीं निकल रहे। और असल प्रॉब्लम जो है वो ये इस हवाले से आ रही है कि लोगों के जो नाम है वो गलत टाइप होते हैं, तो उनका सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसलिए आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले, मल्टी एंट्री अप्लाई करने से पहले, वर्क परमिट अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लें। और जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूएई जाना चाह रहे हैं, वो अगर हमसे अपना केस चेक करवाना चाह रहे हैं कि आया कि इस केस में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, तो आप हमसे भी अपनी ये सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन चेक करके आपको बता सकते हैं कि आप यूएई के लिए विजिट वीज़ा अभी अप्लाई करें या ना करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।